मैं मेरे बेटे को फिर से जेल नहीं भेज सकती, समझिए आप? समर बेटा, मैं हूं तेरे साथ। हो गया आप लोग का। आप लोग 2 मिनट इस कमरे से जाइए, मुझे मेरी पोती से कुछ बात करनी है। हाँ तो करिए ना, मुझे यहाँ खड़े रहने का कोई शौक भी नहीं। अरे इज्जत तो समझाइए, ऐसे कैसे? समर, दादी, ये क्या भूत सवार हो गया है आपके अंदर? क्यों जबरदस्ती आप मेरा सामान यहाँ जमा रही है जब मुझे समर के साथ नहीं रहना है इस कमरे में? वारी लड़की, कमाल है तू, और कमाल है तेरा प्यार। वैसे तो तू इतनी फिक्र करती है समर दामाद जी की, इतनी फिक्र करती है कि समर दामाद जी की बेल करा दी, और जब अपना हक लेने की बारी आई तो अपने कदम पीछे कर लिए तूने। उसकी बेल करवा के यहाँ इस घर में आके इस कमरे में तमाशा कर रही है कि मुझे यहाँ समर के साथ नहीं रहना है। दादी, मैं इस घर में सिर्फ और सिर्फ रूही के लिए आई, समर के लिए नहीं। और मैंने इसीलिए समर की बेल करवाई थी ताकि मैं इस घर में रहकर रूही का ध्यान रख सकूं, बस इसलिए। मेरी बात सुन, रूही कितनी तकलीफ में है, मुझे इससे कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। मुझे फिक्र तेरी है, मुझे मतलब तेरी जिंदगी से, समझ रही है तू? और तुझे क्या लगता है तेरी दादी हूं मैं? ये रंग रोगन किए हुए बाल धूप में सफेद नहीं किए मैंने, सारा पढ़ रखा है मैंने तुझे। इसलिए मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि इस घर में आने से पहले तूने समर दामाद जी के बेल पेपर्स पर साइन किए थे। इसका मतलब प्यार करती है तो समर दामाद जी से, बहुत प्यार करती है, आज भी बहुत प्यार करती है, और तेरे प्यार को उसका हक मिले, इसके लिए जो बन पड़ेगा करूंगी मैं तुझे तेरा हक दिलाकर रहूंगी जूही। दादी, लेकिन जब मुझे यहाँ रहना ही नहीं है तो आप क्यों जबरदस्ती कर रही हैं? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। जबरदस्ती तू क्यों आई थी इस घर में? पूछा था क्या मुझसे एक बार भी कि मुझे हाँ आना है? जब जबरदस्ती तू आई है तो अब मायके वापस जाने के बारे में मत सोच। देख जूही, यहां इस घर में आने का फैसला तेरा था, लेकिन यहां से उस घर तू तभी जाएगी जब समर दामाद जी के साथ अपने रिश्ते सुधार लेंगे। ये फैसला है मेरा। और सुन, जो गरजते हैं ना वो बरसते नहीं हैं, इसलिए ये गोइंकास की गीदड़ भपकियों से डरने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। अरे बोलने दे जो बोलते हैं वो। अरे मेरी पोती है तू, यहाँ रख, यहाँ रह, क्योंकि ये हक है तेरा। और रही उस रूही की बात, तो उसके बारे में ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुझे सिर्फ इस वक्त फिक्र करनी है तो अपनी जिंदगी की, और अपने और समर दामाद जी के रिश्ते के बारे में सोचना है, उसे सुधारने के बारे में सोचना है। बाकी सामान अलमारी में लगा लेना। इस घर में आने से पहले समर दामाद जी की बेल करा दी। प्यार करती है तो समर दामाद जी से आज भी बहुत प्यार करती है। मुझे माफ कीजिएगा समर दामाद जी, आपसे बिना पूछे
मैं जूही को यहाँ आपके कमरे में लिया, लेकिन जूही पत्नी है आपकी, हक है उसका इस कमरे पर, आप पर। मैं मानती हूँ मेरा तरीका गलत था, लेकिन मेरा इरादा नहीं सकता माँ जी। जूही मेरी पोती है और मैं इस उम्र में क्या चाहूंगी, बस यही कि जब मैं ऊपर जाऊं तो अपने बेटे निहार को अपना चेहरा दिखा पाऊं, मैं उसे हक से बता पाऊं कि मैंने उसकी बेटी का घर बसा दिया, मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। इसके सिवा मेरी कोई और इच्छा नहीं है समर्था जी। आपका ये मुरझाया हुआ चेहरा, ये उदास आंखें, साफ नजर आ रहा है इन आंखों में कि आपके दिल में अपनी नई दुल्हन के लिए कोई जगह नहीं है। आप अभी भी मेरी जूही से प्यार करते हैं, दिलो जान से प्यार करते हैं उससे। समर्था माँ जी, ये एक मौका है जो आपको मिला है अपने प्यार को फिर से पाने का, अपनी जिंदगी को एक बार और संवारने का। आप अपने प्यार को, अपने इस रिश्ते को एक मौका और दें, बस यही विनती है मेरी। जूही, तुम्हारी दादी ने जो कहा क्या वो सच था? क्या सच में तुम यहाँ इस घर में आने से पहले मेरी बेल करवा चुकी थी? तो और क्या करती समर? हाँ, क्या करती मैं? नहार जीजू को तुम्हारे बेल के चक्कर में इधर उधर भटकने देती? मेरी बहन, उसका कौन ध्यान रखता फिर? ऐसे भी तुम्हारी मम्मी और दादी कोई कसर छोड़ती है क्या उसे ताने देने में? इसलिए मैंने तुम्हारी बेल करवाई। किसी गलतफहमी में मत रहना तुम। हाँ, और एक और बात, मैं इस कमरे में सिर्फ और सिर्फ दादी के कहने पर रह रही हूँ। बाकी अगर तुम्हें अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहना हो तो तुम किसी और कमरे में जाकर रह सकते हो। कभी कभी मुझे लगता है जूही कि तुम एक खुली किताब हो जिसे मैं पढ़ सकता हूं, और कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम वो उलझी हुई पहेली हो जिसे मैं आज तक सुलझा नहीं पाया। समझ गया था कि तुम कब अपने दिल का हाल मुझसे बयां करोगी। माँ जी, आपकी चाय। रूही, ये क्या है? सॉरी मम्मी जी, रूहान बॉल से खेल रहा था और गलती से बॉल छूटकर गिर गई और आपके हाथ में लग गई। बेटा, इतनी जोर से बॉल नहीं फेंकते ना, देखो पूरी चाय गिर गई। अच्छा चलो, आप धीरे से बॉल फेंक कर दिखाओ। देखा दादी, रूहान ने कितना अच्छा बॉल फेंका ना। जूही, तुम यहाँ अपनी बहन का ख्याल रखने आई हो या फिर घर पर कब्जा जमाने? वैसे भी तुमने समर के कमरे में तो कब्जा जमा ही लिया है, और यहाँ तुम्हारी बहन ये नुकसान कर रही है। अभी अगर सोनी का हाथ जल जाता तो कौन जिम्मेदार होता? कल इस जूही के भेस में टेडी बेयर को गिरा के कुछ हासिल नहीं हुआ, कुछ और करना पड़ेगा। लेकिन इस जूही को तो इस घर से मैं निकाल के रहूंगी। सॉरी दादी, मैं रूही को बाहर लेकर जाती हूँ। सॉरी।
रूही सुनना, यहाँ रूहान अगर बॉल के साथ खेलेगा तो चीजें टूट जाएंगी। देखना ये कब टूट गया। चल हम बाहर चल के गार्डन में रूहान को खिलाते हैं। हाँ जूही तो सही कह रही है, वैसे भी बाहर हवा भी बहुत अच्छी चल रही है ना, रूहान को भी बहुत मजा आएगा और इसे अच्छा भी लगेगा। चलो बेटा चलते हैं। माँ जी, मैं आपके लिए दूसरी चाय बनाकर लाती हूँ और ये सब साफ सफाई भी करवा देती हूँ। हाँ? अरे ये तो सोनी का फोन है। सोनी, सोनी, फोन। हे भगवान, क्या अटक गया? मेंटल हॉस्पिटल से कॉल। ये लोग दोबारा फोन करेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नंबर ब्लॉक कर देती हूँ। हे भगवान, ये पागल खाने वाले लैंडलाइन पे फोन कर रहे हैं। अभी अगर सुनी हो गई तो मेरा सर अपना धरा का धरा रह जाएगा। मैं पकड़ी जाऊंगी। ये प्लास्टर की वजह से झुका भी नहीं जाता। क्या करूं? दादी, दादी आपने रूही को देखा है क्या? वो हाँ, वो रूही को लेकर बाहर गार्डन में गई है। अच्छा। नाहर, रूही की दिमागी हालत दिन ब दिन और खराब होती जा रही है। उसका पागलपन बढ़ता जा रहा है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया ना तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हाँ हाँ दादी, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। नाहर बेटा, ये यहाँ व्हीलचेयर में कुछ अटक गया है, जरा निकाल दो ना। एक सेकंड दादी। श्याम जी महाराज, आपकी कृपा से देखिए मैं जूही को उसके ससुराल छोड़ी है, लेकिन प्रभु उस घर में उसकी हमेशा रक्षा करें। और समर दामाद जी और जूही के बीच जो प्यार है उसे एक बार फिर से बढ़ा देना, फिर से जगा देना प्रभु। बस इतनी कृपा करो। ये आप क्या कह रही हैं पूनम? जूही अपने ससुराल चली गई? हाँ प्रतीक के पापा, जूही को मैं उसके ससुराल छोड़ाई, अब वो वहीं रहेगी। लेकिन समर दामाद जी की वो दूसरी शादी, उसका क्या हुआ? अरे कौन सी शादी? कैसी शादी? न तलाक का कोई सबूत है उनके पास और न शादी का। आपको पता है प्रतीक के पापा, मैं पुलिस लेकर के गई थी उनके घर। कुछ नहीं है उनके पास और कुछ कर भी नहीं सकते। हम आप मुझे बिना बताए वहां पुलिस लेकर चली गई? हाँ तो अगर आपको बता के जाती तो क्या हो जाता? आप जाने देते मुझे। और आपको पता है प्रतीक के पापा, जूही के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उसको सुखी देखने के लिए मैं किसी हद तक भी जा सकती हूँ, और मैं गई। लेकिन वो दूसरी लड़की, वो कैसे मान गई? अरे वो दूसरी लड़की
कोई और चारा है उसके पास? अगर नहीं मानेगी तो क्या करेगी? बस ज्यादा 3-5 किया ना उसने तो उससे तो मैं निपट लूंगी, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। बस मेरी जूही उस घर में खुश रहे, यही चाहती हूँ। चलिए, अच्छा हुआ। वैसे आप वहां रूही से मिली या नहीं? हाँ, कैसी है वो? और उसका बच्चा जो खो गया था, मुझे बड़ी चिंता होती है हमारे परनाती की। प्रतीक के पापा, मतलब कितनी चिंता कर सकते हैं आप? हाँ, कौन सा परनाती, कैसा परनाती? इतनी टेंशन नहीं ले सकती मैं, हद है। रुचिता कचरे के डिब्बे से न जाने कहां सड़क से एक बच्ची उठा कर ले आई, हमारे गले बांध दिया, और वही पोती बच्चा लाकर कहती है इसे परनाती मानो, और हम मान ले। देखिए प्रतीक के पापा, मैं आपको बता दूं साफ बात, मुझे ना मेरे लाडे साकी और जूही की बहुत चिंता है। मैं एक और टेंशन नहीं पाल सकती ना, मुझसे नहीं होगा। मैं पूनम से क्या ही बात करूं, उनका तो रूही को लेकर के एक ही रात आ रहा है। मैं खुद बाद में रूही से ही बात करूंगा। बुला के चलेगी, कल तो करते रहे। पलक। जी दादी जी। अपना लिविंग रूम सजाइए Amazon.in के साथ। ये सब पाएं 300 रुपए के अंदर। चाय लेकर कहाँ जा रही हो? ये तो दादू और पिंकू जी के लिए। तो जाओ दे दो दादू को चाय, और लाड़े सा वाली चाय मैं ले लेती हूँ। अरे 2 दिन के लिए दूसरे कामों में क्या उलझ गई? तुम तो खुद को घर की बहू समझने लगी। ये चाय दादू को दे दो, और पिंकू के लिए चाय लीजा बनाकर उसे दे देगी। तुम्हें जरूरत नहीं है, समझी? न गलतफहमी किसी को दो और न खुद पालो। बस यही करो, हो गया तुम्हारा काम खत्म। जाओ। जूही का घर तो बसा दिया, अब जल्दी से मुझे लाड़े सा के लिए भी कुछ करना पड़ेगा, कुछ तो सोचना पड़ेगा। दादी, आप परसों पुराने पैसे आजमाकर तुम ये देखना चाहती थी कि मैं चल सकती हूँ कि नहीं? तो देखो 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 देखो, मैं चल सकती हूँ। तुम खुद को बहुत चालाक समझती हो ना? जिस स्कूल में तुम पढ़ रही हो ना, उस स्कूल की मैं प्रिंसिपल रह चुकी हूँ। मैंने तुम्हें देख लिया था जब तुम जूही को कार से गिराने वाली थी, लेकिन तब मुझे लगा कि तुम वहां से चली गई हो। लेकिन जब मैं लैंडलाइन का तार काटने गई ना, तब मैंने देखा कि तुम वहां दोबारा आ गई हो, और तुमने मुझे चलते हुए देख लिया। तो ले लो। तो मेरी पोल खोलने वाली थी ना, लेकिन मैं तुम्हारी असलियत का पर्दाफाश करने के लिए अपना किरदार पहले ही लिख चुकी थी।
मेरे कमरे में कैमरा लगा के सबके सामने असलियत लाना चाहती थी मेरी? सबको ये बताना चाहती थी कि मैं जल सकती हूँ? नहीं दादी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस सच्चाई जानना चाहती थी और एक बात कहना चाहती थी। क्या? दादी, आपका राज जानकर मैं आपको डराना धमकाना नहीं चाहती थी, तो बस आपको एक बात कहना चाहती थी। हमारे दुश्मन एक ही है, रूही जूही। नाहर जी, आज रोहान ने बहुत मस्ती की है। देखिए ना, थकान से इसकी आंखें भी बंद हो रही। चलो बेटा, अब तुम सो जाओ। आ जाओ। हाँ रूही, रूहान बहुत थक गया है और तुम भी काफी थकी थकी लग रही हो। ऐसा करो, पहले रूहान को सुला दो और फिर तुम भी सो जाओ। वैसे रूही से तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस जूही को इस घर में दोबारा अपना बोरिया बिस्तर नहीं टिकाने दूंगी। तो क्यों ना हम दोनों हाथ मिला लें और एक साथ मिलकर इन बहनों पर वार करें। जीजू, जीजू, अभी ये क्या कर रहे हैं? जूही, अब बस बहुत हो गया। अभी इसी वक्त में इस टेडी की कहानी खत्म करूंगा। ये क्या कर रहे हैं आप? रुक जाइए जीजू, मत करिए ऐसे। आप क्या कर रहे हैं? टेडी बियर तो मैंने जला दिया था, फिर ये वापस कहां से आ गया? एक पल के लिए भी तुमने मेरे प्लान पर भरोसा नहीं किया। जीजू, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। खुद देख लो अपनी आंखों से। टॉय शॉप का बिल है जहाँ से तुमने ये टेडी वापस खरीदा। टेडी बियर तो मैंने रूही को दिया ही नहीं, फिर इसके पास कैसे आया?